नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका जिला आपकी खबर में। हरियाणा में नौकरियों को लेकर धांधली के मामले सामने आने पर रतिया के अलग अलग कोचिंग सेंटर के छात्र इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्रों ने कई गंभीर आरोप जड़ते हुए कहा, आज युवा नौकरियों के लिए तैयारी कर रहा है मगर प्रदेश में खर्ची पर्ची के बिना नौकरियां नहीं मिल रही। उन्होंने कहा, इसका खुलासा अभी पीछे अनिल नागर, HCS और सोनीपत का रोबिन नामक व्यक्ति है, जिनसे पता चलता है कि उन्होंने ऊपर तक सेटिंग कर कितने युवाओं का हक छीनकर पैसे लेकर नौकरियों पर मनमर्जी से लोग लगाए हैं। भड़के छात्रों ने मांग की है, यह तो सिर्फ छोटी सेटिंग करने वाले पकड़े गए हैं, जबकि इनके पीछे ताकत कौन है, वह कौन इनको बचा रहा है, कौन इनका आका है, जांच का यह विषय है। तो जांच कर उसकी भी पड़ताल की जाए ताकि युवाओं को सरकार पर भरोसा बना रहे। मामला ये है सर कि जो जितनी भी भर्ती प्रक्रिया होती है उसके अंदर गलत तरीके से गलत लोगों को पैसे लेके पर्ची और पर्ची के साथ में उन चीजों को लगाया जाता है। इस मामले के अंदर अभी नागर को पकड़ा गया है, जिन्होंने खुद अपनी कुछ भर्तियों के अंदर नाम लिए हैं कि हमने HSSC की इन भर्तियों के अंदर इन लोगों को गलत तरीके से लगाया है, पैसे लेकर लगवाया है। खर्चे चल रही नहीं ਤਾਂ कई बार पेपर लीक हो जाता जो कोई भर्ती होंगी है, नहीं पर्चियां दे के अगे पैसे लग जाते, ਜਿਹੜੇ पढ़न लिखन स्टूडेंट ने वो रह जाते हैं। अज साडी यही मंग है भी इन्हू सारा साफ साफ होना चाहिए है। वहीं HCS भर्ती में हुए घोटाले को लेकर फतेहाबाद के स्टूडेंट्स सड़क पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के नाम DC को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा, भ्रष्टाचार के ऐसे मामले सामने आना बताता है कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किस कदर फैल चुका है। वहीं छात्र छात्राओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा, सरकार को नौकरी भर्ती में पारदर्शिता बरतनी चाहिए, लानी होगी। उन बच्चों के साथ अन्याय न हो जो साल भर तैयारी करते हैं। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने बर्खास्त किए गए HCS अधिकारी नागर मामले की जांच CBI से करवाने की भी मांग की है ताकि इस प्रकरण में शामिल अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सके। तो HCS भर्ती घोटाले को लेकर हल्ला बोल यहां देखा गया और तमाम तरह की बातों का जिक्र छात्रों ने कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को नौकरी भर्ती में पारदर्शिता लानी चाहिए, उन बच्चों के साथ अन्याय ना हो जो साल भर तैयारी करते हैं। चलिए अब बात करेंगे झज्जर की, जहां पर कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। तो झज्जर के CMO कार्यालय में MPHSW के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया, 2019 में 4,200 रुपए लागू हुआ था जो अभी तक नहीं किया गया। NHM के कर्मचारियों को भी 4,200 रुपए मिलना था, उसे भी सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। इसके साथ ही 10,000 की रिस्क अलाउंस की फाइल लगाई गई थी, सरकार ने अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी मुख्य मांगे हैं, 2019 में हमारा पे ग्रेड रिवाइज हुआ था 4200। वो पे ग्रेड हमारा सुचारू रूप से लागू न आया। मैंने नोशनल बेसिक से ये 1/16 से। दूसरी बात, NHM के तहत हमारी बहन जियां कार्य करते हैं MPHW फीमेल के पद पर, उनको 4200 का लाभ अब तक लागू नहीं किया 7वां वेतन आयोग में। ये हमारी अहम डिमांड है। उसके बाद हमारे नाम चेंज करवाना हमने अपने कैडर का, तो वो नाम चेंज की फाइल और हमें 10,000 रुपये रिक्शा अलाउंस की फाइल बनवा रखी है। उसके बारे में भी अभी तक डिपार्टमेंट ने या सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या नाम बदलवाना चाहती हैं आप इसका? हमारा जूनियर, सीनियर और चीफ MPH। हाँ। और कब तक बैठे रहेंगे आप? हम बैठे नहीं, आज तो हम सरकार को अपना ज्ञापन दे रहे हैं। अपने डिपार्टमेंटों के माध्यम से हमने 1 महीने का टाइम दिया है DG साहब को। इस ज्ञापन के माध्यम से तो हमारी डिमांडों को पूरा करे। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो 18 जनवरी को हम DG साहब MD NHM का घेराव करेंगे वहां जाकर।
वहीं ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। वहीं इस बीच साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने गुरुग्राम के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बता दें कि कंटेनमेंट जोन में 14 दिनों तक लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। तो कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था एक बार फिर से शुरू कर दी गई है और इस कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सीधे तौर पर रोक रहेगी। तो जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने गुरुग्राम के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। तो कंटेनमेंट जोन में 14 दिनों तक लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी, क्योंकि लगातार देश में ओमिक्रॉन वायरस के नए मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई अल्फा कंपनी के करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच अब इस मामले में नामी डॉक्टर से लेकर पुलिस अधिकारी तक की मिलीभगत सामने आ रही है। ऐसे में मामले को तूल पकड़ता देख एसटीएफ 2013 बैच के आईपीएस रहे धीरज सेतिया को गिरफ्तार करने के लिए अदालत से वारंट ले रही है। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात विकास गुलिया ने बताया, गुरुग्राम के 2 नामी डॉक्टरों के साथ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 से 7 करोड़ रुपए कैश और सोना बरामद किया गया है। फिलहाल इस चोरी मामले में धीरज सेतिया समेत गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी की और भी कई अधिकारी एसटीएफ की रडार पर हैं, जिन्हें धीरज सेतिया की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ बुला सकती है। चलिए बात करेंगे फतेहाबाद की। फतेहाबाद ने वाटरशेड स्कीम के तहत 5 घोटाले में पुलिस ने एडीसी कार्यालय के 6 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि इस मामले में 6 साल बाद कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस मामले में सहायक परियोजना अधिकारी रंजीत सिंह, पूर्व सहायता योजना अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह, सुभाष चंद्र सैनी, हरज्ञान सिंह, अजय कुमार और जगदीश चंद्र के खिलाफ पुलिस ने धारा 409 और 120B के तहत केस दर्ज किया है। इन सभी लोगों पर वाटरशेड स्कीम के तहत पाइप घोटाले का आरोप लगा है। चलिए बात करेंगे अंबाला की। इस साल अंबाला को बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटी बचाओ अभियान में बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल 2019 में बेटी बचाओ अभियान में अव्वल स्थान पर आने वाला अंबाला अब पिछड़कर 16 नंबर पर पहुंच गया है। 2019 में जहां शहर में प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 959 रही थी, वहीं इस साल ये संख्या कम होकर 900 रही है। वहीं सीएमओ कुलदीप सिंह ने इस बात को मानते हुए कहा कि 2019 के मुकाबले 2021 में लिंग अनुपात में काफी गिरावट आई है। कुलदीप सिंह ने बताया कि लिंग अनुपात में गिरावट होने की सबसे बड़ी वजह कोविड है, क्योंकि कोरोना के दौरान वो भ्रूण लिंग जांच और भ्रूण हत्या करने वाले लोगों पर कम रेड कर पाए हैं। हालांकि 2021 में स्वास्थ्य विभाग ने 9 रेड की है। चलिए बात करेंगे पानीपत की। पानीपत के समालखा में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। आरोप है कि 11 साल की बच्ची के साथ उसके फूफा ने दरिंदगी की है। खबर है कि घर में बच्ची को अकेला पाकर फूफा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बारे में किसी को बताने पर फूफा ने बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बच्ची ने अपने साथ हुई इस दरिंदगी के बारे में अपनी मां को बताया, जिसकी शिकायत बच्ची के परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हाँ, 15/12 को 21 को कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, उस पर केस रजिस्टर कर दिया है
केस रजिस्टर करके और इसके फूफा पे एलिगेशन लगे हैं, उसके टीम गठित करके भेजी हुई है, उसको जल्दी अरेस्ट करेंगे। चलिए बात करेंगे अब फतेहाबाद की। फतेहाबाद में होने वाली एचटेट की परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बताया जा रहा है 18 और 19 दिसंबर को होने वाली इस परीक्षा में इस बार परीक्षार्थियों को एंटी उनकी आंखों की स्कैनिंग के बाद ही दी जाएगी। हालांकि पहले अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी लगाई जाती थी। इसके साथ ही 18 तारीख को होने वाली परीक्षा के लिए 9 परीक्षा केंद्र और 19 तारीख को होने वाली परीक्षा के लिए 6 से 10 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर फ्लाइंग टीम लगातार गश्त पर रहेगी। और 2 कंट्रोल रूम हमने स्थापित कर लिए, एक डीसी ऑफिस में और एक हमारे डी ऑफिस में, जहाँ 4 अपने टीचर्स के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी। फ्लाइंग स्क्वाड का क्या रहेगा? फ्लाइंग स्क्वाड 5 फ्लाइंग स्क्वाड परमानेंट रहेगी यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, और बाकी जो स्टेट लेवल की और जो बोर्ड के लेवल की जो फ्लाइंग है वो विजिट करती रहेगी पूरे स्टेट में। लेकिन यहाँ एक चेयरमैन फ्लाइंग, एक डीसी फ्लाइंग, एसडीएम फ्लाइंग, डीओ फ्लाइंग और बोर्ड के क्वेश्चन पेपर फ्लाइंग और एक हमारे हेडक्वार्टर डीएससी की फ्लाइंग जो है यहाँ पर रेगुलरली रहेगी। और सभी हम एक सेंटर की ओपनिंग करवाएंगे, एक सेंटर की क्लोजिंग करवाएंगे। सबसे तो ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ही है। पहले अंगूठे से बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवाते थे, अब की बार आइरिस की आंख की पुतली का जो है निशान से बायोमेट्रिक हो। चलिए बात करेंगे झज्जर की। झज्जर में एचपीएससी अनिल नागर प्रकरण का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में झज्जर के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल झज्जर में कोचिंग ले रहे बच्चों ने एचपीएससी के अनिल नागर को लेकर मोर्चा खोल दिया है। छात्रों के मुताबिक अनिल नागर और सोनीपत के रॉबिन ने खुद कबूला है कि उन्होंने पैसे लेकर नौकरी लगाई है। उसके बाद भी सरकार ने उसे क्लीन चिट दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद छात्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्टूडेंट्स का कहना है अनिल नागर की सीबीआई जांच हो और पूरा प्रकरण सामने आना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। नंबर वाला का हो रहा है क्लियर टेस्ट और ज्यादा वाला का नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं कि नॉर्मल इंस्पेक्टर लगा है ना, रिजल्ट आने के बाद किसी का नंबर दिखा रहे हैं, भाई इसके इतने नंबर है, इसके इतने नंबर नहीं है, तो पता नहीं चल रहा है कि फेयर सिलेक्शन है या नहीं है। मांगे ये हैं कि जो नागर प्रकरण हुआ है इसकी सीबीआई जांच हो। एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर नहीं चाह रहे कि बच्चे लागू हो। अगर लागू कर रहे हैं तो उसका क्लियर ब्यौरा दें कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, बच्चों के नंबर दिखाए जाएं। तो ज्ञापन सौंपा? हाँ ज्ञापन सौंपा है, ये सीएम साहब के नाम से ज्ञापन लिखा है डीसी साहब को। चलिए बात करेंगे पानीपत की। पानीपत में महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल 2 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए पानीपत के लड़के ने गुजरात की लड़की से पहले प्यार और फिर शादी की थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद महिला ने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे जाति सूचक गालियां देते हैं। इसके साथ ही महिला ने पति के जीजा पर भी छेड़खानी का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं पूरे मामले पर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया अभी मामले की जांच की जा रही है। जो दिव्या नाम की महिला है, इसने एक कंप्लेंट दी है। कंप्लेंट में इसने अपने जो बहनोई है उस पे तथा अपने जेठ पे कुछ आरोप लगाए थे। तो दोनों पक्षों को पुलिस द्वारा बुलाया गया था। अभी हमारी जांच चल रही है। जांच में प्रथम दृष्टया सामने आया है कि जो दिव्या नाम की महिला है ये बेसिकली तो एक एससी समुदाय से ताल्लुक रखती है, पर 1 साल पहले इसने अहर खुराना के ब्राह्मण जाति के लड़के से लव मैरिज कर ली थी। वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव बेहद जरूरी है। बच्चों के भविष्य को साथ में देखते हुए समझते हुए प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार 20 दिसंबर से छात्रों के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। अध्यापक अध्यापिकाओं को सुबह 9:30 से दोपहर 2 बजे तक स्कूल में हाजिर होना होगा।
वहीं अंबाला कैंट एसडी कॉलेज के बाहर हथियारों से लैस बदमाशों ने जमकर गुंडागर्दी मचाई। बदमाशों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर बीए प्रथम वर्ष के छात्र को चाकू मारा, जिसमें एक चाकू हाथ में लगा है तो दूसरा उसकी पीठ पर लगा, तो सिर पर गहरी चोटें भी आई है। लहूलुहान हालत में छात्र को उपचार के लिए कैंट सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। तो बेखौफ बदमाशों का आतंक खुलेआम देखने को मिल रहा है, जहां पर कॉलेज छात्र पर चाकू से वार किया गया है। तो चाकू एक हाथ में लगा, दूसरा उसकी पीठ पर लगा, तो वहीं पर सिर पर गहरी चोटें भी आई है। और लहूलुहान हालत में छात्र को उपचार के लिए कैंट सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। वहीं नीलोखेड़ी के गर्ल्स हॉस्टल परिसर में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। वहीं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मेले में 18 विभागों की ओर से लगाए स्टॉलों का निरीक्षण किया। वहां आए लाभार्थियों से बातचीत कर उनका फीडबैक भी लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर उपायुक्त ने मेला नोडल अधिकारी एसडीएम गौरव कुमार, बीडीपीओ सुमित चौधरी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की एक अहम योजना है, जिसके तहत गरीब परिवारों की पहचान की गई है। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों का एक पैकेज अपनाया जा रहा है, ताकि अंत्योदय परिवारों की वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष तक बढ़ाई जा सके। चलिए अब बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत एक अहम बैठक की गई। एसपी कमलदीप गोयल ने इसकी अध्यक्षता की है। इस दौरान रोगियों को नशा छोड़ने के प्रति जागरूक किया गया और सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया, इस अभियान के तहत अब तक 207 नशा रोगी सामने आए, जिनका इलाज करवाया गया। देखिए, आज ओपीडी थी, 7 नए पेशेंट्स आए हैं, तो अब जो अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट्स हैं उनकी संख्या 207 हो गई है। और आज एक मीटिंग भी, हम इंटेक्शन मीटिंग भी रख रहे हैं, जिसमें जितने भी हमारी एनजीओज है जो इस मुहिम में हमारा साथ दे रही है और पुलिस के कर्मचारी है उस एरिया में तैनात जहाँ पे ड्रग्स का ज़्यादा इफेक्ट है, उनकी एक मीटिंग पुलिस लाइन में रखी गई है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग, ताकि एफर्ट्स में अगर कोई कमी है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। वहीं नूह पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एंटी नारकोटिक सेल तावडू पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 40 लाख रुपए कीमत की 402 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह जानकारी नूह के एसपी वरुण सिंगला ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता में दी है। एसपी वरुण सिंगला ने बताया, 16 दिसंबर की रात को नाइट डोमिनेशन के दौरान पुलिस की एक टीम गश्त पर सोहना तावडू रोड बाईपास रोड पर मौजूद थी। उसी समय गुप्त सूचना प्राप्त हुई है। जानकारी मिली, अब्दुल गफ्फार अपनी मोटरसाइकिल पर नशीला पदार्थ हेरोइन की सप्लाई करता है, जिसके बाद पुलिस ने रोड पर नाकाबंदी कर उसे 16 ग्राम हेरोइन के साथ कब्जे में लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। तो 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ऐसे नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है। चलिए बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में गुरुवार को 8वीं कक्षा के छात्र का शव मिलने से इलाके में कोहराम मच गया, हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने शव को कब्जे में लेकर जिले के सिविल अस्पताल के बाहर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को जैसे तैसे करके शांत कराया। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।